अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ से खड़े होके हम वीडियो बना सकते हैं? बिल्कुल यहाँ नीचे नहीं उतरेंगे हम? अच्छा ये तो बंद हो रहा है बल्कि गेट। अच्छा ठीक है। जी मैं ये बता रहा हूँ कि ये सर्विस बहुत अच्छी है और मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी गाड़ियाँ और रूटों पे भी चलनी चाहिए। घुमा के लेके जा रहा है। बिल्कुल नाजरीन, ये बच्चों के लिए ये तफरीही का मंजर है, बहुत अच्छी सर्विस है और हम भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपको दिखाएंगे। मैंने भी सोचा है कि मैं अपनी पूरी फैमिली को, बच्चों को, घर वालों को, सबको लेकर आऊँगा। मैं एक वीडियो उस पर बनाऊँगा ज़रूर। और ये जो सर्विस है ना, ये है बिल्कुल इसी तरीके की। ये सुबह इतवार को हम आएँ अपने फैमिली को, अब मगर अर्ली मॉर्निंग आएँ ताकि यहाँ रश ना हो। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें नाजरीन, ये बस आ चुकी है और यहाँ इससे पैसेंजर उतर चुके हैं और हम भी अभी जाने वाले हैं बस में। और आप देख रहे हैं कि ये बस आई है अभी और दूसरी बस लगी हुई है। हम इस बस में जाएंगे, हम इस बस में सफ़र करेंगे। अब आपको दिखाते हैं आगे के मनाजिर। देखिए नाजरीन, ये बस खड़ी हुई है और हम अभी इस बस में सफ़र करेंगे और आगे देखें ये किस तरीके का सफ़र होता है, कैसा होता है। बड़ा मज़ा आएगा। हम जो यहाँ पे आए हैं, अब सब कुछ हम वीडियो में दिखा नहीं सकते, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। लोगों से जो पूछा है, तासुरात बहुत अच्छे लोगों के मिले हैं। तो आइए हम भी सफ़र करते हैं बस में। देखिए नाजरीन, ये अभी अभी गाड़ी लगी है स्टेशन के ऊपर। देखें बहुत प्यारा इन्वायरमेंट है। ये कराची जैसे शहर में माशाल्लाह से अल्लाह पाक हमारे कराची शहर को नज़र बद से बचाए और जो मेली कुचेली नज़र है उससे बचाए। देखें कितना प्यारा इन्वायरमेंट है। ये कराची शहर लग ही नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। सर जी आप पहली बार सफ़र कर रहे हैं? नहीं सर, मैं कंटिन्यू जब इफ्तिताह हुआ था उसी टाइम भी मैं सफ़र कर चुका हूँ और माशाल्लाह बड़ा अच्छा ये जो सफ़र है आवाम के लिए है। मैं पाकिस्तान डेवलपमेंट रिलीफ एसोसिएशन का फाउंडर एंड प्रेसिडेंट हूँ। इस होने के नाते ये कह रहा हूँ कि ये पाकिस्तान में जो डेवलपमेंट काम हो रहे हैं हमें इसका एहतराम करना चाहिए और कानून और ज़वाबत के एहतराम करते हुए पाबंद रहना चाहिए। और स्टाफ का जो मैनेजमेंट है उनके अपने तरीके से मैनेजमेंट जो कायदा कानून है उसके मुताबिक चलें। जैसे बच्चे वगैरह हारन को, हैमर वगैरह को पकड़ते हैं, उनको तरबियत दें सफ़र करने की, ताकि पाकिस्तान के और शहरों में इस तरह की सहूलियात फराम की जाए ताकि दुबई जैसा हमारा कराची शहर बन सके। दुबई से अच्छा बन जाएगा दुबई से इंशाल्लाह अच्छा बन जाएगा। मैं चाहता हूं कि बाकी जो नॉर्मल रोड्स के ऊपर सर्विस है वो भी अगर बहाल हो जाती है तो हमारा शहर दूसरे शहरों के मुकाबले में, दूसरे मुल्कों के मुकाबले में एडवांस हो जाएगा, ताकि फॉरेन्स जो आते हैं बजाय कि वो सिक्योरिटी जो सिस्टम है उस लिहाज से जो टूरिस्ट आते हैं वो सफ़र करें, बजाय कि वो सिक्योरिटी में कारों में सफ़र करें। हमारी इस बस सर्विस का भी इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और पाकिस्तान का एक अच्छे अल्फाजों में नाम लिया जाए कि वहाँ पे क्राइम टाइप का कोई सीन नहीं है। सही। अच्छा ये देख रहे हैं नाजरीन, एक और बस हमारे सामने ही आके रुकी है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा ये हमारा टाइम जो है वो हम ज़्यादा हमें लग गया है, तो अभी थोड़ा सा जो है वो सब्र हमें करना पड़ेगा। दूसरी बस कुछ सेकंड बाद अभी देखें आपके सामने लगने वाली है ना। वो एक गई थी, फिर दूसरी आई, फिर ये तीसरी। तो ये हर 15 सेकंड दो मिनट लग रही है। तो मतलब 2 सवा 2 मिनट के बाद यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। रश हो ना हो ये किसी का इंतज़ार नहीं करेगी, ये अपने टाइम पे चली जाएगी। तो आइए हम बस में बैठते हैं, बस का सफ़र करते हैं और एंजॉय करते हैं। आपको मज़ीद सारी चीज़ें दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप यहाँ पे माशाल्लाह खड़े हुए हैं, यहाँ पे लोगों का बिहेवियर, लोगों का अंदाज़ आप लोगों के साथ कैसा है कराची वालों का? बिहेवियर तो सही है माशाल्लाह। असल में ये है कि कुछ बास कस्टमर ऐसे आते हैं कि हम यहाँ पे ये अच्छी गाइडेंस करके उनको सीट बाय सीट, जैसे कि जेंट्स से निकाल के वो फैमिली में चले आते हैं तो वो ज़्यादा बेस करते हैं कि भाई हम फैमिली में बैठेंगे। तो हमारा ये होता है कि जो जेंट्स हजरात हैं वो जेंट्स में ही बैठें, जो जेंट्स का डिपार्ट है। फैमिली पार्ट भी है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं जेंट्स से बराए मर्द, जी जी, बराए फैमिली, बराए ख़वातीन। अच्छा ज़बरदस्त। चलें, अच्छा मतलब आप ये कह रहे हैं कि लोगों का बिहेवियर अच्छा ही है, क्योंकि ज़ाहिर है ये सर्विस हमारे लिए स्टार्ट हुई है। बिल्कुल बिल्कुल। बाज़ार लोगों को ये लगता है कि 55 रुपये का टिकट है, तो 55 रुपये के टिकट से बाज़ार यही देखेंगे 55। अगर ये भी बताएं ना कि अगर ये कार्ड बना लें तो फ़ायदा क्या होगा? अगर ये कार्ड हम बना लें, 100 रुपये का ये कार्ड है जिसमें हम 100 रुपये का बैलेंस चार्ज कर लें
तो अगर हम जैसे पटेल पाड़ा जाते हैं तो पटेल पाड़ा एक स्टाफ का जो है वो 15 रुपये है। 15 रुपये है, 3 स्टाफ तक आपको 15 रुपये का ये आपको ये प्रोवाइड करेंगे। 15 रुपये ही कटेंगे आपके। हैदरी जाते हैं तो 25 रुपये कटेंगे आपके, और अब्दुल्ला चौक तक जाएंगे तो वो तो 55 रुपये ही हैं। नीपा जाते हैं यानी नागन तक तो वो 45 रुपये 45 रुपीज़। अच्छा हाँ, नाजरीन आप ये देख रहे होंगे कि ये बसें खाली जा रही हैं। पिछली हमारी वीडियो में एक साहब ने कहा कि बसें भरी हुई हैं और फिर रुक रहे हैं, तो ये देखें टाइम के हिसाब से जाएगी, टाइम के हिसाब से जाएगी, कोई हो ना हो। तो ये आवाम को शिकायत नहीं होनी चाहिए कि जब बसें बहुत ज़्यादा भरी होती हैं और फिर भी ये 2 मिनट रोक लेते हैं, तो वो तो रुकेगी क्योंकि इसका टाइम है, हर गाड़ी का अपना अपना टाइम है। इस बारे में क्या कहेंगे? ये ग्रीन लाइन बस की जो प्रोसेस है, जो ये आगे से परमिशन है, हर चीज़ का SOPs का हमें ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। जो कि अभी जैसे आप हर चीज़ पे एक इनके वो है टाइमिंग बनी हुई है। जैसे ये गाड़ी आ रही है तो हर 2 मिनट बाद या 15 सेकंड में गाड़ी आएगी, हर 2 मिनट स्टे करेगी और ये गाड़ी चली जाएगी। अच्छा मुझे ये बताएं, यहाँ से खड़े होके हम वीडियो बना सकते हैं? बिल्कुल यहाँ नीचे नहीं उतरेंगे हम? अच्छा ये तो बंद हो रहा है बल्कि गेट। अच्छा ठीक है, ये सेंसर सिस्टम है असल में। ये जो सेंसर सिस्टम है ये तो ना हम रोक सकते हैं, ना इनको रोक सकते हैं, या ना हम गाड़ी को रोक सकते हैं। ये सेंसर नाजरीन आप देखें कितना ज़बरदस्त निज़ाम है कि ये किसी का मतलब किसी के हाथ में नहीं है। ये सारा इंतज़ाम जो है वो इन्होंने ऑटोमेटिक किया हुआ है और बड़ा ज़बरदस्त निज़ाम है। कराची लग ही नहीं रहा। कराची शहर अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर से बेहतर होता जा रहा है। आइए इस बस में हम सफ़र करते हैं, वरना ये बस भी निकलेगी फिर हमें 2 मिनट इंतज़ार करना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा देखिए नाजरीन, अभी हम आपको दिखाते हैं, ये फैमिली वाला एरिया है और ये फ़ीमेल एरिया, ख़वातीन के लिए ये सीटें हैं खुसूसी। और चलें ये व्हीलचेयर जैसे माजूर अफराद हैं। अच्छा ये वाली तस्वीर दिखाएं ज़रा। लेकिन ये व्हीलचेयर वाले जो है अच्छा वो आराम से घुमाया करें, व्हीलचेयर वाले अफराद जो है इतनी तेज़ी से नहीं, आराम से, थोड़ा सा पीछे हो जाए, गाड़ी ना निकल जाए। ये भी खड़ा है, ये माजूर अफराद में व्हीलचेयर वगैरह जो है वो यहाँ बैठ सकते हैं। जो जैसे नाबीना है वो यहाँ बैठ सकते हैं, यहाँ 3 सीटों पे। इधर व्हीलचेयर वाले बैठेंगे। ये फैमिली है, यहाँ फैमिली अलाउ है, सिर्फ फैमिली जो फैमिली वाले हैं वो यहाँ बैठेंगे। सही है। अब ये आ जाए यहाँ जेंट्स डिपार्टमेंट। जेंट्स डिपार्टमेंट ये है कि ये अपने 17 सीटों पे मुश्तमिल है, जो कि फैमिली जो डिपार्ट है वो 8 सीटों पे मुश्तमिल है। सही है। टोटल जो सीटें हैं वो 36 हैं। मतलब इस गाड़ी को W11 या लोकल बस जैसा नहीं बनाया हुआ। बहुत अच्छा। बहुत इसमें मॉनिटरिंग हो रही है, कैमरों की मदद से मॉनिटरिंग हो रही है आपको, यानी कि ये इसके हालात से बचने। ये देखें आप, फायर सिस्टम सिस्टम है, फायर सिस्टम दिखाएं, AC सिस्टम है यहाँ पे, यानी हर चीज़ बहुत ज़बरदस्त सिस्टम। चले बहुत मेहरबानी, शुक्रिया आपने वक्त दिया। नाजरीन हम आगे का ये देखें, ये सपोर्ट के लिए है ना, ये सारा सिस्टम है, CCTV कैमरास लगे हुए हैं। ये बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट। मैं फ़र्स्ट टाइम बस में आया हूँ सिर्फ आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि मेरा रूट ये है नहीं। हमारे रूट पे जब गाड़ी स्टार्ट होगी, जो भी गाड़ी जब स्टार्ट होगी तो वो हम इंशाल्लाह उसको दिखाएंगे। ये गाड़ी चल पड़ी है, देखें ये गेट हमारे बंद हो गए, गेट दिखाइए, गेट बंद होगा और ये गाड़ी चल पड़ी है। आगे का मनाजिर तय हम कर रहे हैं, आगे के मराइल। आगे आ जाएँ, आगे आ जाए। नाजरीन आप ये देख रहे हैं मनाजिर, माशाल्लाह से इतना ज़बरदस्त इन्वायरमेंट ना, इसमें यहाँ कोई शोर। यहाँ पर अभी हम जो गुज़र रहे हैं ये गुरु मंदिर कहलाता है। ये गुरु मंदिर की मस्जिद है, मस्जिद कायदे ये कंजुल ईमान ये मस्जिद है। तो ये देखें मनाजिर देखें कितने खूबसूरत, कितना ज़बरदस्त। गुरु मंदिर से अभी हम गुज़र रहे हैं और आगे स्टेशन है और ये देखें सामने ये बस आ रही है, ये सामने ये बस गुज़र रही है। कोई बीच में रुकावट नहीं, कोई गंदगी नहीं, कोई कचरा नहीं, कोई शोर नहीं, कोई आवाम नहीं, कोई बाइक नहीं, कोई रक्षा नहीं। तो अल्लाह करे कि जो हमारे बाकी के 4 प्रोजेक्ट हैं इसी तरीके से स्टार्ट जल्द से जल्द हो जाएं और जो रुकावटें आती हैं, जो माफिया सिलसिला है वो उसको नाकामी हो जाए। ये स्टेशन हम गुरु मंदिर पहुंच चुके हैं और अभी देखें यहाँ पे ये गाड़ी स्टेशन पे लगेगी। जो पैसेंजर हैं वो इस
गाड़ी में बैठेंगे और ग्रीन बस का सफ़र हमारा ये चल चुका है। ये देखें, ये इतना ज़बरदस्त, इतना प्यारा बॉक्स ये ड्राइवर जो हैं ग्रीन बस के, इनके लिए बनाया हुआ है। इनको कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता और ये बहुत सुकून से, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से जो है ये बस को लेके जा रहे हैं। और इनके पास भी कैमरा सिस्टम है, जो ये देख सकते हैं आप, ये पूरा कैमरा सिस्टम है। हर चीज़ इनको स्क्रीन पे नज़र आ रही है कि कौन सा गेट बंद है, कौन सा गेट खुला है। और ये इतना ज़बरदस्त सफ़र है कि कोई झटके नहीं है, कोई जंप नहीं है और बहुत स्मूथ ये बस चल रही है। ये बहुत ज़बरदस्त तरीके से हम सफ़र कर रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा कि हम बहुत अच्छा लग रहा है, मैं बता नहीं सकता आपको। लसबेला स्टेशन हम ये पहुंच चुके हैं, ये बस रुक रही है। यहाँ के जो पैसेंजर है वो अब बैठेंगे और ये जो नॉर्मली जो है ना, ये सीट बाय सीट ही सफ़र यहाँ पे हो रहा होता है, तो बहुत ज़्यादा रश नहीं है, बहुत अच्छा सिलसिला है। एक इतवार का दिन होता है जो सारे पिकनिक बनाने के लिए बस में आते हैं, तो लोगों की शिकवा ये है कि जी बस में सब रश बहुत होता है। अगर बस को बस समझेंगे, पिकनिक के हवाले से कोई इनका अल्टरनेट कुछ सोचेंगे, फिर रश नहीं होगा। नाज़रीन, अभी आप देख रहे हैं हम यहाँ लियारी एक्सप्रेसवे के नीचे से गुज़र रहे हैं और लियारी एक्सप्रेसवे ऊपर से बना हुआ है, वो भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। हमारा कराची शहर का जो एक्सप्रेसवे है और ये ग्रीन लाइन का जो रूट है ये भी बहुत ज़बरदस्त है। और आप देख रहे हैं मज़ीद आगे हम सफ़र कर रहे हैं और हम अभी इस वक्त नया गोलीमार जो है वहाँ से हम गुज़र रहे हैं और ये सफ़र आगे हम इंशाल्लाह आखिरी जो स्टॉप है वहाँ तक हम जाएंगे। आपको कैसा लग रहा है सफ़र? बहुत अच्छा है, बहुत खुशी हुआ है इस चीज़ का, जो ये बहुत सहूलत का है। ये गर्मी में बहुत सहूलत होगा, इसी होगा इसमें, ये बहुत अच्छा है। तो हमने आपको ये जो बस है दूसरी बसों में और इस बस में क्या फ़र्क लग रहा है? बहुत फर्क है, ये खुला है और ये शीशा मिशा इसका सफाई है, मिट्टी वगैरह ये चीज़ कुछ भी नहीं, बहुत फर्क है इसमें। और एसी होता है इसमें, सहूलत ये एसी भी होता है, एसी होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, किसी एक दो चीज़ों की कमी नहीं महसूस हो रही? क्या चीज़ का कमी? यहाँ पे चोरी चकारी की कमी महसूस आपको हो रही होगी कि यहाँ पे कोई जेब से कुछ निकाल लेगा। यहाँ बसों में तो ये होता है ना भाई, जेबें दबा के रखो और इसी तरीके से पीछे से कंडक्टर आता है कि भाई रोक रोक, डबल है रोक, तो वो वाला सिलसिला वो उस चीज़, वो चीज़ इसमें नहीं, उसका भी बहुत हो। आप क्या कहेंगे? आप ये माशाल्लाह बहुत अच्छा है, अल्लाह ताला इसको और भी कामयाब करे। बहुत सुकून है, बहुत पर्दे का निज़ाम है इसके अंदर। आपको पता है कराची में इस तरह के 4 रूट और बनने वाले हैं माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अब देखें कि जो रुकावटें हैं वो रुकावटें बीच में ना आए, तो 4 सर्विसेज और अभी ये ग्रीन लाइन है, ऑरेंज लाइन आएगी, ब्लू लाइन आएगी, येलो लाइन आएगी, रेड लाइन आएगी, इस तरह के 4 प्रोजेक्ट और भी हैं। उसके बारे में क्या कहेंगे? इंशाल्लाह फिर तो सारा कराची सोना बन जाएगा ना। आपको पता है कोरंगी से भी स्टार्ट हो रही है, औरंगी टाउन से होने वाली है, मलीर से स्टार्ट हो रही है, इस तरह की 4 अलग अलग रोडों से स्टार्ट होके ये कनेक्ट होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह उनको कामयाब करे परवरदिगार आलम। कराची का फिर मंजर आप बताएं कि आप कराची वालों को कितनी सहूलत मैसर होगी? तो ये कराची वाले ये समझिए, जो कराची को समझ को दुबई पहुंच गया, हर चीज़ की सहूलत होगी। रश भी कम अच्छा, होगा। लोग कह रहे हैं पैसे ज़्यादा हैं, तो नहीं कुछ भी ज़्यादा नहीं है, कुछ भी ज़्यादा नहीं। ऐसी गाड़ी है, अभी हमने 60 रुपए की टिकट दिया है, कुछ भी नहीं। आखिर जिधर उतरो दिल कर, यहाँ 55 रुपया, बहुत सहूलत है माशाल्लाह, बहुत आरामदेह सफ़र है। नहीं अल्लाह ने चाहा तो ये काम बहुत आगे जाएगा इंशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह, सिक्योरिटी भी अच्छा है, क्यों हर जगह सिक्योरिटी खड़ा है, 2 नंबर आदमी नहीं आ सकता है इंशाल्लाह। नाजिमाबाद नंबर 1 पे हम पहुंच चुके हैं और बामुश्किल कोई हमें 10 मिनट लगे होंगे। 10 मिनट भी नहीं लगे, 8-9 मिनट लगे हैं। 8-9 मिनट में हम नाजिमाबाद 1 नंबर पहुंच गए। हाँ। और वैसे बस में सफ़र करते तो कितना टाइम लगता? तो ये घंटों लग जाता है उसमें, घंटे लग जाता है, क्योंकि रश होता है ना उसमें। अल्लाह उनको कामयाब करे, बहुत अच्छा सोचे ये वतन अजीज़ के लिए भी। आने वाले जो लोग आएंगे यहाँ पे देखेंगे, खुश होएंगे कि वाकई पाकिस्तान है।
और जो हमारे यहाँ स्टाफ लगा हुआ है, जो अफसर लगे हुए हैं, उनको भी दुआ देते हैं। नहीं इंशाल्लाह सबों को हमारी तरफ से दुआ है, अल्लाह उनको कामयाब करे और इसे तरक्की की तरफ चलने की उसको अल्लाह तौफीक दे। हाँ मेरी नज़र से बचाए परवरदिगार आलम। ये पार्टीशन और पार्टीशन ये बस बहुत ये फैमिली की जगह फीमेल एरिया है और ये जो है वो जेंट्स मेल एरिया है और यहाँ पे लेते हैं एक और ये स्टेशन आ गया है। तो इस तरीके से स्टेशन आए हैं और सफर चल रहा है। हम भाई से बात कर रहे थे, भाई से मजीद बात करते हैं कि आप सफ़र करते रहते हैं, कैसी सर्विस लगी आपको? अच्छी है। लोग कह रहे हैं टिकट बहुत ज़्यादा है। नहीं टिकट सही है, अगर आपके पास कार्ड है तो सही है। अब मैं जहाँ पटेल पाड़ा से अन्य पाया जाता तो 25 रुपये में, जबकि मैं CNG में जाऊँ चिंचिन में तो 40-50 रुपये देंगे सकता है। रक्शे में अगर है ना कि आप अगर बगैर कार्ड के सफ़र करें तो महंगा है, क्योंकि आप एक स्टॉप जाओ या आखिरी स्टॉप जाओ 55 रुपये लेंगे। आप कह रहे हैं चिंची में अगर जाऊँगा तो 40-50 लगेंगे, इसमें मैं 25 रुपये में चला जाता हूँ। हाँ और इतनी ज़बरदस्त सर्विस में। हाँ AC है, देखें ज़बरदस्त, बहुत बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। भाई पहले भी सफ़र कर रहे हैं, अभी भी पहली बार कर रहे हैं। कैसी लगी बस आपको? बस तो अच्छी लगी है। अच्छा, मज़ा आ रहा है? हाँ। तो कौन सी जगह से बैठे हैं और किस जगह जा रहे हैं? नसबेले से बैठा हूँ और केड़िया जा रहा हूँ। अच्छा, कितने रुपए में? 55 रुपये। और अगर आप रक्शे में जाते हैं या दूसरी बस में जाते कितने पैसे लगते हैं? अगर बस में जाते हैं तो कम से कम अलग अलग बसें करवाते हैं तो कितने? 100 रुपया लगता है जाने में। ये आराम से जा रहा है, सुकून से। ये कोई किसी एसी में जा रहे हैं, सुकून से जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। भाई पहली बार है या पहले भी सफर करते रहे? तो आते आते रहता हूँ। अच्छा, बहुत तो सहूलत है। पहले चिंची में जाता था, इंतहाई खराब सवारी थी वो। सही है ना, हादसाती तौर पे भी, हादसाती तौर पे जेब के मामले में लूट मार, इसमें बहुत सहूलत है, सुकून है। कपड़े फट रहे हैं, बेहतरीन। लेडीज अरे बहुत परेशान बुरा हो हाल रही है, है। आगे आ जाओ पीछे आ जाओ ये करते रहो। अगर आधे घंटे का सफर है तो आगे आ जाओ पीछे आ जाओ, उससे बहुत लाख दरिए बेहतरीन चीज़ है ये। नाम बताएं, नाम क्या आपका? मेरा नाम मोहम्मद हनीफ है। मोहम्मद हनीफ भाई। हनीफ भाई, आप ने जो बात करी है ना, उस बात से मैं 100% जो है ना मैं इत्तेफाक करता हूँ। क्योंकि आपने भी सफर किया हो ना इन चीज़ों में। बिल्कुल, के ये चिंची का जो सफर है बड़ा मुश्किल सफर सबसे है। ज़्यादा ये है कि हादसाती तौर पे महफूज हैं। मुझे ये बताएं, उसमें कितने पैसे लगते थे और इसमें कितने भाई पैसे? 80 रुपये, 70 रुपये, कोई 90 रुपये, कोई वो नहीं है। अच्छा, आप जो उनका हिसाब चल रहा है उस हिसाब से ले रहे हैं। और अभी आप कितने दे रहे हैं? मैं 55 रुपये दे रहा हूँ। बहुत पुरसुकून जा रहा हूँ, पुरसुकून जा रहे सेफ्टी हैं, भी है, साफ हर चीज़, सुथरे जा रहे हैं, एसी में जा रहे हैं, बेहतरीन और इज्जत से जा रहे कराची हैं। की सबसे बेहतरीन जो है, मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ देखी कि मेरे को बहुत मज़ा आ रहा है। चले, जिन लोगों ने इसमें काम किया उनके लिए क्या दुआ देंगे उनको? भाई यही बोलेंगे बस इसको कामयाब रखो और बेहतरीन रखो। दुआ दे दें कोई? हाँ हाँ, बस दुआ ही दुआ है और क्या है। अच्छा। वही देते हैं जब सफर करते हैं भाई। तो बहुत मेहरबानी हनीफ भाई, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। भाई पहली बार सफर कर रहे हैं आप या पहले भी? पहले रोज कर रहे थे। रोज का सफर है? चल रही है। अच्छा, रोज वाले जो है ना वो हमें ज्यादा पसंद है ना, कि वो सही मानों में सर्विस का बता सकते हैं, कोई शिकायत है तो भी बता सकते हैं, और कोई अच्छी चीज इसमें है तो वो भी बता सकते हैं। आप क्या कमेंट करेंगे? अच्छे कमेंट हैं या कुछ कमजोरी? चीज़ें अच्छी हैं। सब चीजें अच्छी हैं। सफर कहाँ कर रहे हैं आप? सफ़र में नुमाइश से लेके नागन तक। नागन तक का सफर कर रहे हैं। कितने पैसे लगते हैं? 55 रुपये। 55 रुपये। अगर यही सफर आप किसी और बस में या चिंची में करते हैं तो कितने पैसे लगते हैं? 80-90 रुपये, 100 रुपये। अच्छा, तो और सफर में फ़र्क क्या है? सफ़र में फ़र्क ये है कि रोड साफ़ सुथरे बने हुए हैं, ना कोई ट्रैफिक जाम, ना कोई सीधी, जल्दी भी पहुंच जाते हैं। कितनी जल्दी? उसमें कितना टाइम और इसमें कितना टाइम? उसमें कम से कम 45 से 40 मिनट लगते थे, 50 मिनट। इसमें 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट, मतलब टाइम की भी बचत। जी। साफ सुथरे जा रहे हैं, साफ जी, सुथरे आ रहे जी। हैं। फिर कोई ये नहीं कह रहा भाई आगे आ जाओ, पीछे आ जाओ, जी, लेडीज जी, आ गई, जी, और जी। फिर कोई ये नहीं कहता भाई अपनी जेबों की हिफाजत करो। ठीक जी। कोई गाड़ी वाला बहुत उतर सेफ्टी के है। कोई गाड़ी वाले को पकड़ने की जरूरत नहीं कि भाई तूने गुटखा की पीक मार दी, पान की पीक मार दी। कोई बराबर में नशे ही बैठ गया, सिगरेट पी रहा है, ऐसी कोई टेंशन नहीं है। ऐसी कोई टेंशन। अच्छा, सिक्योरिटी टफ। माहौल है एकदम, बिल्कुल ना ऐसा है। आप सुकून से बैठे हो ना, सुकून से जा रहे हो, सुकून से आ रहे हो, कोई टेंशन नहीं है। सही। बिल्कुल ऐसे जा रहे हो जैसे आप घर के अंदर बैठे हो। और देखिए सीट बाई सीट कोई वो चीज़ नहीं है, ना धक्कम धुक्की है। दे भाई दे मार सारे जा भरे जा रहे हैं। सीट बाई सीट जा रहा है बंदा, सुकून से जा रहा है अपना आराम से।
ना किसी किराए की झंझट ना कुछ। आप जाओ बस वाले से लड़ो, यार इतने लगते हैं, तो इतने क्यों काट रहे हैं? इनके तो दीन ईमान ही नहीं है बस वालों के। तो एक दिन 40 काटेंगे, एक दिन 50 काटेंगे, एक दिन 60 काटेंगे, कोई दीन ईमान नहीं। ये यहाँ तो ये तो सहूलत है, कंप्यूटराइज है। आप जा रहे हो काउंटर पे से, आप टिकट ले लो, टिकट लेके आप डायरेक्ट बस में बैठ रहे हो, ना कोई आपको तंग करने वाला, ना कोई आपको परेशान करने वाला। चले, बहुत मेहरबानी, शुक्रिया, आप लोगों से बात करके बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम। ये हम हैदरी पहुंच चुके हैं, हैदरी स्टेशन। और हैदरी स्टेशन में भी देखें ये ख़वातीन और हजरात ये आ रहे हैं। ये हैदरी स्टेशन है और हम हैदरी स्टेशन पे अभी पहुंच चुके हैं। हैदरी स्टेशन में आने के लिए हैदरी मार्केट भी आपको ये दिखाते हैं हम। ये सामने हैदरी मार्केट है। यहाँ आने के लिए आपको 55 रुपये भी नहीं देने पड़ेंगे यहाँ पे, अगर आप कार्ड बनवा लेते हैं। अगर आप कार्ड नहीं बनवाते तो आपको 55 रुपये ही देने पड़ेंगे। 5 स्टार चौरंगी पे हम पहुँच चुके हैं। ये आपको सामने दिखाते हैं हम कि यहाँ पे आसानियाँ इतनी हैं कि ये सामने ही स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ भी नज़र आ रहा होता है। ये हम 5 स्टार चौरंगी पे हम पहुँचे हैं तो यहाँ 5 स्टार लिखा हुआ आ गया है। यहाँ पे एक फैमिली से मज़ीद बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हज़रत क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अनीस अत्तारी। अनीस भाई, आप ये बताएं कि पहली बार सफ़र कर रहे हैं या पहले भी कर चुके हैं? मैं यहाँ पर कराची में पहली मरतबा सफ़र कर रहे हैं। वैसे लाहौर में सफ़र किया था। असल में चेंज इस वजह से है ना यहाँ पर कि ये बसों का जो रूट है ना अभी फ़िलहाल जो है ना बहुत स्मूथ और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने एक रूट बनाया है। और बाकी जो कराची के आपको हालत मालूम है, रोडों के हालत मालूम है, चिंची के अंदर बैठना कोई इतना आसान नहीं है। नाज़रीन, ये मैं सबसे पीछे वाली सीट के ऊपर बैठा हुआ हूँ और बस के अंदर जब हम सबसे पीछे वाली सीट के अंदर मजबूरन बैठते हैं तो फिर घर पे जाके कमर से चुक निकलवानी पड़ती है, वो कमर के दर्द को सही करवाना पड़ता है। तो अभी आप देखें कैमरा बिल्कुल हमारा फिक्स हुआ हुआ है और बस चल रही है, बहुत तेज़ी से चल रही है। और ये मैं बैठा हुआ हूँ तो कैमरा देखें, आपको महसूस हो रहा होगा कि कैमरा हिल नहीं रहा। ये बस बड़ी तेज़ी से चल रही है और हर स्टेशन पे 2 मिनट से ज़्यादा बस रुक नहीं रही। ऐसा नहीं है कि भाई रुक जाओ यार, उसका इंतज़ार कर लो, रुक जाओ वो साहब आ रहे हैं रुक जाइए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हर स्टेशन पे सिर्फ 2 मिनट। और अगर गेट के बाहर कोई खड़ा हुआ भी है तो ऑटोमेटिक गेट बंद हो जाते हैं और गाड़ी चल पड़ती है। नाजरीन, अभी हम अब्दुल्लाह चौक पहुंच चुके हैं। ये ग्रीन लाइन का इस वक्त का आखिरी स्टेशन है। आप अगर नुमाइश से बैठते हैं तो ग्रीन लाइन बस का जो रूट है उस बस का ये आखिरी स्टेशन है। तो हम यहाँ पहुँच चुके हैं और बामुश्किल कोई अंदाज़ा एक 30-40 मिनट 30 मिनट में हम यहाँ पे पहुँच गए और बहुत सुकून दे रहा। अच्छा, अंदर हमें इजाज़त अभी नहीं मिली है वीडियो बनाने की, क्योंकि हमने इजाज़त ली नहीं थी। बग़ैर इजाज़त हम इस स्टेशन पे आए थे। हमने नुमाइश की इजाज़त ली थी, परमिशन ली थी और रास्ते की इजाज़त थी हमारे पास, तो इसलिए हम बनाने में कामयाब हुए। यहाँ इस स्टेशन की इजाज़त हमारे पास है नहीं, इसलिए हम यहाँ बाहर से आपको दिखा रहे हैं। ये देखें, अभी ये नुमाइश से बस अभी आई है, ये बस स्टेशन पे लगेगी और ये आखिरी स्टेशन पे ये पैसेंजर उतरेंगे और दूसरी साइड अब हम दोबारा हम बैठेंगे। आपको दिखा नहीं पाएंगे कि अंदर का सफ़र फिर हम जितना हमसे हो सकेगा फिर हम वो दिखाएंगे। नाज़रीन, हमारा वापसी का सफ़र है और यहाँ हम बोर्ड ऑफिस पे पहुँच चुके हैं। यहाँ से ये एक रास्ता आएगा ऑरेंज लाइन के लिए जो कनेक्ट होगा इस ग्रीन लाइन में। तो इंशाल्लाह जल्द से जल्द कुछ 4-6 महीने में वो प्रोजेक्ट भी स्टार्ट होगा और यहाँ वापसी का हमारा सफ़र है। और कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि अभी उन्होंने सफ़र किया है, कैसा लगा है, उनकी राय, उनके कमेंट्स लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई, पहले भी सफ़र करते रहे हैं या अभी फ़र्स्ट टाइम कर रहे हैं? नहीं, फ़र्स्ट टाइम कर रहा हूँ। मैंने मेट्रो वगैरह में किया हुआ है पहले सफ़र। अच्छा, इस्लामाबाद ये सफ़र कैसा रहा? अच्छा है, बेहतर सफ़र है। ये होने चाहिए आवाम के लिए सहूलियात जैसे कराची में, तो बहुत बेहतर सफ़र है पब्लिक के लिए। सही। और कुछ बोलना चाहेंगे? और ये कि कम पैसों में पब्लिक के लिए जो मिल रहा है ट्रांसपोर्ट में कराची में, और भी जो है इसके रूट्स वगैरह हो ताकि पब्लिक फैसिलेट हो सके इस चीज़ से। बिल्कुल, अगर दूसरे शहरों में देखा जाए तो इस्लामाबाद, लाहौर वगैरह में जो है सर्विसेज बहुत अच्छी थी। कराची में ये चीज़ें कम थी। आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे ये चीज़ें फैल रही तो अच्छी बात है कराची के साथ। बहुत अच्छी गाड़ी है ये, कॉलेज स्कूल जाने के लिए भी बच्चों के लिए बहुत अच्छी। अच्छा, कितने पैसे दिए आपने? 55 रुपीज़ जी। कहाँ से कहाँ तक के? मैं नानी के घर जा रहा हूँ, अभी मैं 2 मिनट से बैठा हूँ। अच्छा, नुमाइश तक जा। ग्रीन बस बहुत अच्छी गाड़ी। अच्छा, जो इस चीज़ में ऐप निकाल रहा है, जो पसंद नहीं कर रहा, उनके लिए क्या कहेंगे? क्या है वो पहली दफ़ा बैठ के तो देखें, उनको भी पता चलेगा।
जो नहीं बैठे उनको नहीं पता। कराची वालों के लिए कैसा तोहफा है ये? बहुत अच्छा तोहफा है। तोहफा ये एक एनवायरनमेंट भी है भाई, सीधी बात है। अच्छा, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको नज़र आ रही हैं? बस के अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं? सबसे बेस्ट ये कि आदमी सुकून से जाता है, साफ़ सुथरा जाता है, साफ़ सुथरा उतरता है अपना, ये धक्कों से बचता है, टाइम भी बचता है, सीधे सीधे रूट है, इससे अच्छी क्या बात है। अच्छा, एक बाबा जी हैं, ये कुछ कह रहे हैं, कुछ कहना चाह रहे हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा, आप कुछ कहना चाह रहे थे सर्विस के हवाले से? जी, मैं ये बता रहा हूँ कि ये सर्विस बहुत अच्छी है और मैं गवर्नमेंट पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसी गाड़ियाँ और रूटों पे भी चलनी चाहिए और बहुत अच्छी है, हमें तो बहुत अच्छी लग रही है, बहुत सहूलत है। और जो लोग ऐसे बातें करते हैं वो कर सकते हैं। सबसे पहली बात ये कि ये ज़रा गवर्नमेंट पाकिस्तान को और गवर्नमेंट सिंध को कराची का है जो ये सफाइयाँ हैं, ये पानी, ये वो, इनको ज़रा सही करना चाहिए, आवाम के लिए सहूलत पैदा करनी चाहिए। हम लोग गरीब लोग जो हैं दर दर पे रुलते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, सब जो वो है। लेकिन ये ट्रांसपोर्ट बहुत बेस्ट है इंशाअल्लाह और रहमान, अल्लाह इसको कैम देम रखे, बहुत अच्छी है। इसमें जो अच्छी एक ट्रांसपोर्ट के अंदर एक सहूलत होती है वो सब सहूलतें मौजूद हैं। और अभी तो वैसे तो बात हुई है जाती है कि बातें करने वाले बहुत हैं। जो माफिया इसको नुकसान पहुंचाना चाह रही है उनको क्या समझाएंगे आप? वो ज़ाहिर है आपके सामने तो बच्चे हैं, उनको क्या समझाएंगे, कैसे समझाएंगे? भाई हम ये चाहते हैं कि इसको चलने दिया जाए, कैम दैम रहे, इसको इसके साथ शरारत छेड़छाड़ी नहीं होनी चाहिए। ये आवाम की सहूलत के लिए, बूढ़े बुजुर्ग बच्चे जिनके पास इतनी मतलब कुव्वत नहीं है कि यहाँ से 400 या 500 रुपए की गाड़ी बुक करके नमाज जाएं या सदर जाएं, तो उसमें आराम से जा सकते हैं 55 रुपए में। हम तो ये चाहते हैं, अल्लाह बेहतर करे इसको। और सबसे बड़ी बात ये कि अपने मुल्क की हर पाकिस्तानी को, कराची वाले को नहीं, हर पाकिस्तानी को अपने मुल्क की अच्छी करनी चाहिए, अपने मुल्क के लिए सोचना चाहिए, अपने मुल्क को अच्छा करके बनाना चाहिए, अपने घर को साफ रखो, अपने मुल्क को साफ रखो। मैं ये कहना चाहता हूँ और इसके अलावा मेरी कोई वो नहीं है। बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाहु खैर, अल्लाह ताला आप लोगों को सेहत अता फरमाए। बस कैसी है? अच्छी है। अच्छी है। पहले सफ़र किया है? अभी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है। मज़ा आ रहा है? किसके साथ आए हो? पापा के साथ आए हो? पापा क्या लेकर आए? घुमाने ले जा रहे हैं या कहीं काम से ले जा रहे हैं? घुमाने लेके जा रहे हैं। बिल्कुल नाजरीन, ये बच्चों के लिए ये तफरीही का मंज़र है, बहुत अच्छी सर्विस है और हम भी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में आपको दिखाएंगे। मैंने भी सोचा है कि मैं अपनी पूरी फैमिली को, बच्चों को, घर वालों को, सबको लेकर आऊँगा। मैं एक वीडियो उस पर बनाऊँगा ज़रूर। और ये जो सर्विस है ना, ये है बिल्कुल इसी तरीके की। ये सुबह इतवार को हम आएँ अपने फैमिली को, मगर अर्ली मॉर्निंग आएँ ताकि यहाँ रश ना हो, वरना इतवार वाले दिन लोग कंप्लेन करते हैं जी ऐसी सर्विस वैसी सर्विस, इतना रश उतना रश। तो भाई देखो भाई कि इतवार को आप लोग उठते ही 3-3 बजे हो और फिर सारे ही 3 बजे उठ के बस की तरफ जाएंगे तो एक बस में 4 बसों के जितने अफराद बैठेंगे तो फिर शिकवा शिकायत तो होगी। तो इस चीज़ का आप लोग ख्याल करें। हम लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पे नुमाइश और इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल फिर अगली वीडियो में मुलाकात होगी। इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पे कमेंट करें, लाइक करें। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।